जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पिछड़ेपन की एक तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये राज्य असल में एक शांत औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। आज हम इसी अनकही कहानी के आंकड़ों को परत दर परत खोलेंगे। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी बताते हैं। देखिए, महामारी के उस मुश्किल दौर में जहां बिहार का औद्योगिक क्षेत्र नेगेटिव में चला गया था, वहीं से 2022-23 में एक जबरदस्त वापसी हुई, पूरे 12.8% की ग्रोथ के साथ। मतलब ये सिर्फ कोई वापसी नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल यही उठता है कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर कौन सी चीज इस जबरदस्त बदलाव को मुमकिन बना रही है? चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के रजिस्टर्ड यानी फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेगमेंट पर फोकस करता है। पहली नज़र में ये नंबर शायद छोटा लगे, पूरे भारत के कारखानों का महज 1.3%। इससे ऐसा लग सकता है कि बिहार का औद्योगिक आधार काफी सीमित है। लेकिन असली कहानी तो इस नंबर में छिपी है। कारखानों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी देखिए, नेशनल एवरेज का 93.5%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि बिहार के कारखाने अपनी संख्या में नहीं, बल्कि अपनी एफिशिएंसी में मुकाबला कर रहे हैं। तो इस हाई प्रोडक्टिविटी का राज क्या है? जवाब है निवेश। हर कर्मचारी के लिए मशीनरी, औजारों और टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ 4 साल में 2 गुना होकर 25.9 लाख रुपए हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार के कारखाने अब ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कुशल हो रहे हैं। अब कहानी का रुख बिहार की अर्थव्यवस्था के दूसरे और कहीं ज्यादा बड़े हिस्से की ओर मोड़ते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 7.34 करोड़। ये बिहार में चल रहे अनौपचारिक यानी छोटे-मोटे कारोबारों की अनुमानित संख्या है। ये संख्या फॉर्मल सेक्टर के मुट्ठी भर कारखानों के सामने एक पहाड़ जैसी लगती है, और ये राज्य की अर्थव्यवस्था की असली विशाल बुनियाद को दिखाती है। ये स्लाइड बिहार की असली आर्थिक पहेली को दिखाती है। एक तरफ है संगठित क्षेत्र, जो बहुत कुशल है लेकिन छोटा है, और दूसरी तरफ है असंगठित क्षेत्र का एक महासागर, जो लाखों लोगों को रोजगार तो देता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। और इस बहुत बड़े क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि एक तरह से अदृश्य है। आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में 99% इकाइयां अनरजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सरकारी मदद, बैंक से लोन और फॉर्मल मार्केट्स तक पहुंचने में मुश्किल होती है, जो उनके आगे बढ़ने की रफ्तार को रोक देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ चुनौतियों से भरा है। अब कुछ ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और इनिशिएटिव्स पर ध्यान देते हैं जो बदलाव ला रही हैं और नए मौके पैदा कर रही हैं। ये नारा अपने आप में एक कहानी कहता है। ये कहानी है बिहार की डेयरी सहकारी संस्था कॉमफेड की, जिसने हाल ही में एक नई अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पहल शुरू की है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। बिहार का बना घी अमेरिका के दुकानों में बिक रहा है, और यहाँ के गुलाब जामुन कनाडा में लोगों का दिल जीत रहे हैं। ये लोकल से ग्लोबल का एक जीता जागता उदाहरण है जो वाकई काम कर रहा है। कॉमफेड जैसी कहानियां तो बस एक झलक है। अब देखते हैं कि इस तरह की ग्रोथ को बड़े पैमाने पर लाने के लिए इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की पाइपलाइन में क्या चल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट फनल दिखाता है कि कैसे एक आइडिया हकीकत में बदल रहा है। सोचिए, 4,353 प्रस्ताव आए, जिनमें से 956 इकाइयां असल में चालू हो गई, और इनसे लगभग 43,000 नौकरियां पैदा हुई। हाँ, इस कन्वर्जन रेट में सुधार की गुंजाइश तो है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये ग्रोथ सिर्फ पुरानी इंडस्ट्रीज में नहीं हो रही है। बिहार में एक नया वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम भी उभर रहा है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सर्टिफाई किया जा चुका है। ये युवा कंपनियां इनोवेशन की एक नई लहर लेकर आ रही हैं। तो चलिए अब तक की पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोग्रेस के साफ संकेत हैं, तो दूसरी तरफ एक छोटा औद्योगिक आधार और एक बहुत बड़ा अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल सेक्टर जैसी बड़ी स्ट्रक्चरल चुनौतियां भी अपनी जगह बनी हुई हैं। तो बिहार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। रफ्तार तो बन रही है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है।
असली परीक्षा ये होगी कि क्या बिहार अपने विशाल इनफॉर्मल सेक्टर की क्षमता को अनलॉक कर पाता है और विकास के इन छोटे छोटे बीजों को एक ऐसे घने जंगल में बदल पाता है जो सबके लिए तरक्की लाए।